ये कहानी ऐना नाम की एक महिला की है जो लगभग 30 वर्षों से अकेली जीवन जी रही थी। उसका जीवन इतना सूना हो चुका था कि उसका एकमात्र सहारा था टेलीविजन और उसका पालतू बतख। वो बतख के साथ बैठकर टीवी देखती थी, यहाँ तक कि उसके साथ नहाती भी थी। उसका जीवन नीरस और एकाकी बन चुका था। एक दिन ऐना उदास मन से पार्क में टहलने गई, तभी एक बतख उसके पास आया और उससे बात करने लगा। ऐना ये देखकर स्तब्ध रह गई। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन वो बतख न केवल बोल रहा था बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझ रहा था। उसका व्यवहार विनोदी था और ऐना को बहुत समय बाद हंसी आई। दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन फिर मिलेंगे। ऐना इतनी उत्साहित हो गई कि घर जाकर उसने इंटरनेट पर खोजा बतख को क्या खाना पसंद है। वो खुद पर हंस रही थी, जैसे कोई किशोरी पहली बार प्रेम का अनुभव कर रही हो। अगले दिन ऐना बतख के लिए खाना लेकर पहुंची। बतख ने उसकी प्रशंसा की, उससे मधुर बातें की और कुछ ही दिनों में ऐना उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गई। केवल 2 दिन बाद ऐना ने एक अजीब निर्णय लिया। उसने बतख को अपने घर ले आने का फैसला कर लिया। घर में दोनों साथ समय बिताने लगे। ऐना की पुरानी अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगा। उसने घर को सजाया और पिछवाड़े में बतख के लिए छोटा तालाब भी बनवाया। उसे लगा जैसे उसे आखिरकार कोई ऐसा मिल गया हो जो उसे समझता है। एक रात ऐना ने मोमबत्तियों के साथ एक रोमांटिक भोजन की योजना बनाई, लेकिन बतख को ये सब दिखावा लगा। उसने ऐना का मजाक उड़ाया। ऐना आहत हो गई और रोने लगी। कुछ देर बाद बतख को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और कहा कि वो सिर्फ इसलिए कठोर था क्योंकि वो उसकी परवाह करता है। ऐना पिघल गई और उसने उसे क्षमा कर दिया। उसने अपनी बहन को भी बता दिया कि वो किसी रिश्ते में है। लेकिन समय के साथ बतख का असल स्वभाव सामने आने लगा। घर गंदा रहता, पंख हर जगह बिखरे रहते और जब ऐना शिकायत करती तो वो उसे अनदेखा कर देता। धीरे धीरे वो भावनात्मक रूप से क्रूर हो गया। जब ऐना अपनी समस्याएं साझा करती वो उसका उपहास करता। एक दिन ऐना की बहन उससे मिलने आई। ऐना बाहर जाना चाहती थी, लेकिन बतख नाराज हो गया। उसने ऐना का अपमान किया और अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर खरोंच मार दी। न कोई पछतावा न कोई शर्म, उल्टा बोला कि वो इसी के योग्य है। फिर भी ऐना बहन से मिलने गई, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। बहन ने सब समझ लिया और उससे सवाल करने लगी। ऐना भीतर से टूट चुकी, फिर भी सच कहने का साहस नहीं कर पाई। उस रात ऐना ने अंततः एक कठोर निर्णय लिया। उसने बाजार से बतख का मांस खरीदा और अपने जीवन की दिशा बदलने का निश्चय कर लिया। बतख ने बार बार माफी मांगी, लेकिन ऐना का निर्णय अटल था। इस विचित्र और विषाक्त रिश्ते के बाद ऐना को एक सच्चाई समझ में आई। अकेलेपन के डर से गलत साथ चुनना अकेले रहने से भी अधिक खतरनाक होता है। अंत में ऐना ने ये तय किया कि अब वो केवल स्वस्थ और सम्मानजनक संबंध को ही अपनाएगी।